हे गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी एकदम ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। और यही मैं ईश्वर से हम सब के लिए प्रार्थना करती हूँ कि हम सब हमेशा ठीक रहें, हमेशा खुश रहें और हमेशा अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। सो गाइस, आज की जो रीडिंग का टॉपिक है वो है करंट फीलिंग, और शाम को जो रीडिंग आएगी वो होगी दूसरे टॉपिक पे। वो टॉपिक होगा, क्या आप दोनों एक हो पाएंगे, क्या आपके आपके रिश्ते में, आपके रिश्ते का फ्यूचर हम देखेंगे। ठीक है, एनर्जीज चेक करेंगे, जो भी एनर्जीज होंगी। सो वो टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंस हो, तो वो टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ओके, सो मैं हाजिर हूँ आप लोगों के लिए, और शाम को फिर हम डिफरेंट टॉपिक पे रीडिंग करेंगे। ठीक है, सो लेट्स सी गाइस। सबसे पहले एक बात गाइस, एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है किसी किसी के साथ रेजोनेट हो। दूसरा गाइस, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी जहाँ भी जैसे भी आपको मिले आप इसे देख सकते हैं, आपको हेल्प करेगी। एंड गाइस, ये जेंडर स्पेसिफिक है, इसे कोई भी देख सकता है। ठीक है, सो लेट्स सी गाइस क्या एनर्जीज आती हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करे कि जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, क्या कुछ वो सोचते हैं, क्या कुछ वो कर रहे हैं, क्या कुछ वो आगे करेंगे। जो भी मैसेजेस आप मेरे व्यूवर्स तक पहुंचाना चाहते हैं, प्लीज़ इस रीडिंग के थ्रू आप वो मैसेजेस दीजिए ताकि मैं अपने व्यूवर्स तक वो मैसेजेस पहुंचा सकूँ। ओके, जब मैंने बोला कि ताकि मैं वो मैसेजेस अपने व्यूवर्स तक पहुंचा सकूं, उसी वक्त में ये कार्ड आया है केयरिंग कनेक्शन का, तो मैं इसको डेफिनेटली लूँगी। नंबर 5 और नंबर 14 आपके लिए सिग्निफिकेंट है, और डेफिनेटली आप लोगों का एक सोलमेट रिलेशनशिप है। ठीक है, यहाँ पर मैं ये चीज़ भी देख रही हूँ। लेट्स सी और कार्ड्स देख लेते हैं। ओके, तो एक कार्ड तो ऑलरेडी आ चुका है हमारे पास। 6th चक्रा आर्कएंजल मैट्रियन, द वर्ल्ड। ओके, एंड 2nd चक्रा आर्कएंजल एरियल। ओके, द टेम्पल पाथ। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड आया है स्टॉर्म वार्मिंग, ये टावर का कार्ड होता है गाइस। ठीक है, और लेट्स सी यहाँ से क्या आया है। लेट्स सी यहाँ से क्या आया है। जर्नी, एनवी, एंजाइटी, अटैचमेंट, and financial constraints. All right, goddess of the moon and victory, patience. Okay, all right. तो देखिए, नंबर 2, नंबर 20, नंबर 2, एंजल नंबर 22 आपको बहुत ज़्यादा दिखते होंगे। नंबर 3 आपके लिए सिग्निफिकेंट है। नंबर 29, नंबर 18, नंबर 5 आपके लिए सिग्निफिकेंट है। नंबर 4 आपके लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, ये भी मैं देख रही हूँ। ठीक है, सो बात करूँ मैं आपके पार्टनर की एनर्जी की। सो देखिए, सबसे पहली बात तो मुझे लगता है कि आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, और दूसरा आपका सोलमेट रिलेशनशिप भी है, और स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है। ठीक है, किसी ना किसी पर्पस, कोई ना कोई पर्पस ज़रूर है जिसकी वजह से आप दोनों मिले हो, और वो पर्पस एक्चुअली ऐसे ही उतार चढ़ाव से भरा हुआ होगा, क्योंकि स्पिरिचुअल पाथ कभी भी सिंपल नहीं होता है, सीधा नहीं होता है, उसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आते हैं। और मैं यहाँ पर ये चीज़ भी देख रही हूँ कि आप दोनों में फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है एक दूसरे को लेकर के, ये चीज़ भी मैं देख रही हूँ। और यहाँ पर इसी के साथ में अटैचमेंट का कार्ड है, तो अटैचमेंट भी डेफिनेटली आप दोनों की ही ये एनर्जीज हैं कि आप दोनों में ही अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है। कहीं ना कहीं आप जैसा आपने फील करते हो इस कनेक्शन को, एक सोलमेट, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन, वैसे ही आपके पार्टनर भी इस कनेक्शन को वैसा ही फील करते हैं। कहीं ना कहीं इस तरीके का बिहेवियर आपके पार्टनर क्यों कर रहे हैं आपके साथ, इस चीज़ की आपको क्लियरिटी चाहिए, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों इस तरीके का बिहेवियर ये ऐसा कर रहे हैं। कभी कभी इसको सोचते सोचते आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी में भी चले जाते हो, और कभी कभी आपके दिमाग में आता है कि ये एक साइकिल है जो कि डेफिनेटली एक
टाइम पे आकर के ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आपके भी करियर में कुछ ना कुछ इश्यूज़ है, फाइनेंशियली कुछ ना कुछ इश्यूज़ आपके भी लाइफ में चल रहे हैं, यहाँ पर ये भी देख रही हूँ। साथ ही साथ रिलेशनशिप में भी इश्यूज़ है, तो आप इन दोनों की वजह से ही एंजाइटी में हो कि ना तो आपका करियर ही बेहतरीन चल रहा है और ना ही रिलेशनशिप। सो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टेंशन ली हुई है, ये चीज़ भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और दूसरा, मैं यहाँ पर आपके पार्टनर की अगर बात करूँ तो देखो, जो आपके पार्टनर है सो देखो, मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि उनका थर्ड आई चक्रा जो है वो ओपन हो रहा है, ठीक है। सबसे पहली बात, उनका थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है, जिसकी वजह से उन्हें अपनी लाइफ में क्लियरिटी देखने को मिलेगी। एक्चुअली उनको यही नहीं मालूम है कि मेरे लिए कौन सा रास्ता है, तो कहीं ना कहीं जब उनका थर्ड आई चक्रा हील होगा तो उन्हें वो चीज़ दिखेगी कि हाँ, मेरे लिए कौन सा रास्ता बेटर है, ठीक है। ये चीज़ भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और दूसरा, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है और स्पिरिचुअल कनेक्शन तो डेफिनेटली है, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों के रिलेशनशिप में फाइनेंस ही या फिर इनका करियर ही बीच में ऐसा आया हुआ है जिसकी वजह से आप दोनों एक नहीं हो पा रहे हो, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी नहीं है, इनको इनसिक्योरिटीज़ है कुछ ना कुछ अपने करियर को लेकर के, और शायद उसी की वजह से ये अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं और इस कनेक्शन के ऊपर उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है। साथ ही साथ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोगों की एक जर्नी है और आपको स्पिरिचुअल पाथ पे चलना ही होगा, ठीक है। आप दोनों की एक जर्नी है और आप दोनों को स्पिरिचुअल पाथ पे चलना ही होगा, ठीक है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि इतनी ज़्यादा अटैचमेंट जो है वो अच्छी नहीं है। इतनी ज़्यादा अटैचमेंट होने के कारण, एक मिनट गाइज, ओके, इतनी ज़्यादा अटैचमेंट ठीक नहीं है। इतनी ज़्यादा अटैचमेंट होने के कारण आपकी लाइफ में क्लियरिटी नहीं है। एक्चुअली आप उनके ख्यालों में ही खोए रहते हो और जिसकी वजह से आप खुद एक डिसीजन नहीं ले पाते हो कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपको करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये अटैचमेंट इतनी ज़्यादा ठीक नहीं है आपके लिए। अगर आपको अपनी लाइफ में क्लियरिटी चाहिए तो देखिए, ये अटैचमेंट छोड़नी होगी। मुझे लगता है कुछ लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप पे है, इसीलिए रनर और चेजर वाली कहानी यहाँ पर चल रही है। तो यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है कि चेज करना बंद कर दीजिए, ठीक है। आप अपने पार्टनर के पीछे भागना बंद कर दोगे ना, वहीं पे सारी सिचुएशन, सारी चीज़ें चेंज होने लग जाएंगे आपकी लाइफ में, ठीक है। साथ ही साथ में मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आप अपने पार्टनर को किसी और के साथ बिल्कुल भी नहीं देख सकते और ना ही आपके पार्टनर आपको किसी और के साथ देख सकते हैं। उनके फ्रेंड्स हैं या कुछ भी है, लेकिन मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आप जेलस फील करते हो और वही सेम एनर्जी आपके पार्टनर की भी है कि वो भी जेलस फील करते हैं जब आपको किसी और के साथ देखते हैं, और वही एनर्जी आपकी है कि आप भी उन्हें किसी और के साथ नहीं देख सकते हो, बहुत ज़्यादा जेलस फील करते हो। साथ ही साथ द वर्ल्ड का कार्ड है। मुझे लगता है कोई ना कोई साइकिल ज़रूर चल रहा है आपकी लाइफ में, जो कि बहुत जल्दी ही एंड होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड है। जो एंजाइटी है वो कहीं ना कहीं अब खत्म होने वाली है आपकी लाइफ से। ये चीज़ भी मैं यहाँ पर क्लियरली देख रही हूँ। अब हम टैरो से देख लेते हैं गाइस कि टैरो में क्या आता है, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं कि जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, क्या वो सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए, अपने पार्टनर के लिए, क्या कुछ वो कर रहे हैं, क्या कुछ वो करना चाहते हैं। जो भी मैसेजेस आप मेरे व्यूवर्स को देना चाहते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स इस रीडिंग के थ्रू उन तक वो मैसेजेस पहुँचाइए, कर दीजिए जो भी कन्फ्यूज़न है उसको। जो भी मेरे व्यूवर्स के दिमाग में क्वेश्चंस हैं उन्हें भी क्लियर कर दीजिए प्लीज़। जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी कंफ्यूजन है उन्हें भी क्लियर कर दीजिए, और उनके पार्टनर की जो एनर्जी है वो भी बता दीजिए। ओके, 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन, ऑलराइट। टेम्परेंस, 3 ऑफ कप्स, ये तो आना ही था। द चैरियट, वेरी नाइस। 8 of Wands, Knight of Swords, ओके। बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड का। सो एक मिनट गाइस, मैं ये जो नीचे के कार्ड है इन्हें रख देती हूँ, ठीक है, क्योंकि फिर प्रॉब्लम होती है एक्सप्लेन करने में, बताने में, तो इन्हें मैं एक बार साइड कर देती हूँ। ओके,
यहाँ पर पहला कार्ड था टेम्परेंस, 3 ऑफ कप्स, द चैरियट, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ऑलराइट, यहाँ से देख लेते हैं किंग ऑफ कप्स, वेरी नाइस, 3 ऑफ वॉन्ड्स, Wheel of Fortune, wow, very nice, and 8 of Swords with the 6 of Pentacle. Okay, one of the deck से कार्ड है Page of Swords का। एक्चुअली ओके, अपनी लाइफ में इस रिलेशनशिप पे आप न्यू बिगिनिंग का वेट कर रहे थे, तो मैं यहाँ पर बोल दूँ डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग होने वाली है आपकी लाइफ में, बिकॉज यहाँ पर चैरियट के कार्ड के साथ व्हील ऑफ फॉर्चून है, 8 ऑफ वन कम्युनिकेशन का कार्ड है, वहीं पर पेज ऑफ सॉर्ड्स भी कम्युनिकेशन का कार्ड है, द फूल का कार्ड न्यू बिगिनिंग को बताता है। और गाइस मैं यहाँ पर ये एक चीज़ भी देख रही हूँ, सबसे पहले तो मैं साइन बता देती हूँ, यहाँ पर है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, तो साइन सारे अवेलेबल है। सैजिटेरियस कैंसर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, यहाँ पर मैं ये चीज़ देख रही हूँ। साथ ही साथ मैं यहाँ पर देख रही हूँ, हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कास्ट रिलीजन इश्यूज़ है, एज डिफरेंस है, ईगोस्टिक है आपके पार्टनर। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कम्युनिकेशन बिल्कुल भी नहीं हो रही है, अगर हो भी रही है तो ऐसी हो रही है कि आप उसकी वजह से कंफ्यूजन में हो, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या होना है क्या नहीं होना है, क्योंकि कभी तो वो ठीक से बात करते हैं, कभी ठीक से बात नहीं करते हैं। इक्वल गिव एंड टेक देखने को नहीं मिल रहा है आपको अपनी लाइफ पे। कुछ लोगों की थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मुझे दिख रही है कि हो सकता है कोई ना कोई थर्ड पार्टी है, अब ये फैमिली भी हो सकती है या कोई और पर्सन भी हो सकता है, लेकिन उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो, अपना दिल लेकर के बैठे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अगर इस रिलेशनशिप में बैलेंस की कहीं कमी आई है तो वो आई है थर्ड पार्टी की वजह से। कुछ लोगों को लगता है कि एज डिफरेंस, कुछ लोगों की प्रॉब्लम है एज डिफरेंस, कास्ट रिलीजन इश्यूज़ हैं कुछ लोगों के ये है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इन एंड आउट होते रहते हैं, क्लियरिटी नहीं देते हैं किसी भी चीज़ की, और एक बीच में अटका करके आपको रखते हैं। जितना प्यार आप देते हो, जितना प्यार देने की कोशिश करते हो, उतना बदले में नहीं मिलता है। ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि आपके पार्टनर की क्या थिंकिंग है आपको लेकर के। देखिए, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आपकी जो पार्टनर है ना, प्यार तो आपसे करते हैं, ठीक है, और अगर कोई रीज़न प्यार आपसे करते हैं, ये चीज़ मैं देख रही हूँ, लेकिन सब कुछ ना इनके माइंड के ऊपर है कि अगर ये चाहें तो ये वापस आ सकते हैं इस रिलेशनशिप में, ठीक है, सब कुछ इनके ऊपर है। क्यों नो, ये व्हील ऑफ फॉर्चून भी वेट कर रहा है इनके किसी एक डिसीजन का, क्योंकि ये इंसान ना ये देख रहे हो किस तरीके से इंसान खड़ा हुआ है। अगर ये इंसान डिसीजन ले ले, एक्चुअली ये 3 वॉन्ड्स और यहाँ पर 3 ऑफ कप्स है, इसने एक वॉन्ड पकड़ लिया है कि इसे क्या चाहिए, लेकिन अभी अगर डिले हो रहा है तो इस बात में हो रहा है कि ये इंसान एक्शन नहीं ले रहा है, ठीक है। एक्शन जिस दिन इस इंसान ने अपना माइंडसेट बना लिया कि हाँ मुझे इस रिलेशनशिप में जाना है, उस दिन ही आपको चेंजेस इस रिलेशनशिप में देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ में यहाँ पर द चैरियट का कार्ड है, जो कि मुझे ये बताता है कि आपके पार्टनर ना कहीं नेगेटिव पॉजिटिव जो दो थॉट्स इनके दिमाग में है, नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, और इसी के बीच में ये फंसे हुए हैं, उस चीज़ को ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ। साथ ही साथ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि बैलेंस आपके पार्टनर डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में करना चाहते हैं और प्यार भी आपसे करते हैं, बिकॉज इनको मालूम है कि आपने इस रिलेशनशिप को बहुत प्यार से संभाला है। जिस तरीके से ये आप ना इनको एक एंजल की तरह दिखते हो। क्यों? क्योंकि ये एंजल ही है, ये जो टेम्परेंस है, ये दोनों कप्स को पकड़ करके मिला रही हैं। आपने कहीं ना कहीं इनको मालूम है कि आपने इस रिश्ते को कितने अच्छे से समझा है, एक दूसरे को इमोशनली एक साथ जोड़ने की कोशिश की, क्योंकि वाटर है यहाँ पर जो कि इमोशंस की बात करता है। तो आपने बहुत ज़्यादा इनकी भी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट की, और कहीं ना कहीं यही एक्सपेक्ट किया है कि ये भी आपकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करे, और कहीं ना कहीं आपने एक दूसरे को जोड़ कर रखने की बहुत कोशिश की है। आप हमेशा इनको अपने साथ जोड़ते होंगे, कभी इनका नाम कभी कुछ, लेकिन आपकी ये आदत होगी कि इनके साथ जुड़ना है कैसे न तैसे। जैसे कि हमारा सरनेम हम जोड़ लेते हैं, या फिर 2 नामों को एक कर लेते हैं, तो उस तरीके से मुझे लगता है कि कोशिश की होगी आपने एक दूसरे को जोड़ने की हर लेवल पर, अंदर से भी और बाहर से भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाम ही जोड़ रहे हो, आप अंदर से भी एक दूसरे को मुझे लगता है टेलीपैथिकली भी आप कनेक्टेड हो, क्योंकि
जैसी इनकी एनर्जी होती है वो आपको फील होने लगती है। तो कहीं ना कहीं आपने अंदर तक उनसे बहुत गहरा लगाव कर लिया, मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ। साथ ही साथ मैं देख रही हूँ कि इन फ्यूचर ये जो स्टक एनर्जी है इससे आप बाहर ज़रूर निकलोगे, डेफिनेटली निकलोगे, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, क्योंकि ये कम्युनिकेशन आ रही है आपकी लाइफ में, क्लियरिटी आपकी लाइफ में आ रही है और बहुत फास्ट आ रही है। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ बहुत जल्द ही आपको इस रिलेशनशिप में बैलेंस और इक्वल गिव एंड टेक देखने को मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी बैलेंस की बात हो रही है और यहाँ पर भी बैलेंस की बात हो रही है, तो दोनों जगह ही बैलेंस की बात हो रही है, तो डेफिनेटली बैलेंस देखने को मिलेगा बहुत जल्दी। जो आपके किंग है या क्वीन है आपकी तरफ स्टेप लेंगे, डेफिनेटली लेंगे, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ कप्स के साथ में नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है जो कि एक्शन के बारे में बात करता है। वहीं पर साथ ही साथ इन्होंने डिसीजन मुझे लगता है या तो ले लिया है या फिर ले लेंगे, और इन्होंने ये एक वॉन्ड पकड़ लिया है और डेफिनेटली आपसे ये बात करेंगे बहुत जल्दी ही, ठीक है। पॉजिटिव रहिए गाइस। और दूसरा, अगर ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे तो वहां से भी बहुत जल्दी निकलेंगे, क्योंकि ये इंसान स्टक है वहां पर। ये इंसान कुछ कर नहीं पा रहा है, कुछ सोच नहीं पा रहा है किस तरीके से निकलना है। मुझे लगता है फैमिली इश्यूज भी हैं आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में, जिसकी वजह से इंसान बहुत ज़्यादा फंसा हुआ सा महसूस करता है खुद को। लेकिन मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि इंसान निकलेगा ज़रूर, बिकॉज चैरिट का कार्ड एक्शन का कार्ड होता है, बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है एक्चुअली अगर देखा जाए तो। एक्शन का कार्ड है, और ये एक्शन ऐसा होता है कि ये कोई एक्शन, ये ऐसे डिसीजन नहीं होता है जिसमें इंसान चेंज हो जाता है ना, जो कि एक वक्त के बाद में चेंज कर लेते। ये डिसीजन, चैरिट का कार्ड ये बताता है कि अब ये जो यहाँ पर भी पता है क्या है गाइज, यहाँ पर भी बैलेंस की बात हो रही है, यहाँ पर भी ब्लैक एंड वाइट जो है ये बैलेंस के बारे में बताता है, तो डेफिनेटली बैलेंस होगा इस रिलेशनशिप में, मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ। और साथ ही साथ में एक गुड फ्यूचर, एक अच्छा फ्यूचर आपको देखने को मिलेगा आपके इस रिलेशनशिप में, ठीक है। आई होप कि मैं आपको ये सारी बातें क्लियर कर पाई होंगी। देन मैं इनके सैक्रल चक्रास भी देख लेती हूँ कि इनके सैक्रल चक्रास क्या बोलेंगे। सो लेट्स सी। Trickery, creation, face it, wisdom and perfection. What on the deck से कार्ड है passion. Okay. So ये है इनके सैक्रल चक्रास। ओके, यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि आपके पार्टनर को ये चीज़ की तो क्लियरिटी है कि आप इनके लिए परफेक्ट हो, ठीक है। और ये चीज़ भी यहाँ पर क्रिएशन का कार्ड मुझे ये भी बताता है कि आपके पार्टनर जो है डिवाइन के ऊपर बहुत भरोसा करते हैं, और कहीं ना कहीं उनको मालूम है कि जितने भी प्रॉब्लम्स हैं आपके रिलेशनशिप पे, ये एक दिन अपने आप ठीक हो जाएंगे। जितने भी ऐसे लोग हैं जो बार बार आपको ट्रिगर करते रहते हैं, जो इस रिलेशनशिप के बीच में आते हैं, डेफिनेटली एक दिन ये चीज़ खत्म हो जाएगी। आपके पार्टनर को ये लगता है कि भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे। इनके सैक्रल चक्र अभी हाल फिलहाल यही बोल रहे हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं आपके रिलेशनशिप में जो कि बार बार आपके पार्टनर को कोई ऐसी बात है जो आपके खिलाफ बोलते हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर उस चीज़ को सुन नहीं सकते, लेकिन फिर भी उनको सुनना पड़ता है। मुझे लगता है कि यहाँ पर इनकी फैमिली है, क्योंकि कोई और अगर पर्सन ये बात बोल रहा होता तो आपके पर्सन उनको जवाब देते थे, लेकिन यहाँ पर फैमिली है जो कि आपके खिलाफ बोलती है कि या तो ये बोलती होंगी कि ये पर्सन तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, या फिर कुछ भी जो भी आपके लिए थॉट्स हैं, अगर वो ऐसा कुछ बोलते हैं तो आपके पार्टनर उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं। यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ। साथ ही साथ वो अपने दिल से ये बोलते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, जो भी प्रॉब्लम्स है सब खत्म हो जाएंगे, ईश्वर सब देख रहे हैं, और इनको ये पक्का यकीन है कि आप इनके लिए परफेक्ट हो। चाहे लोग क्या कुछ भी बोले आपके बारे में, लेकिन आप इनके लिए परफेक्ट हो, इस चीज़ का इन्हें यकीन है, ठीक है। अब मैं आपके लिए बाबा की तरफ से मैसेजेस देख लेती हूँ कि बाबा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। सो गाइज, मैं तो यहाँ पर ये बोलूँगी कि सारा गेम ना पेशेंस का है, पेशेंस बना करके रखो। जितना सब्र, कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, तो सब्र रखो, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ बेहतर होगा। एक्चुअली क्या होता है कि चीज़ों को सुधरने के लिए थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। भले ही थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, लेकिन फिर चीज़ें बेहतरीन तरीके से सुधरती है, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम दीजिए।
यहाँ पे 2 कार्ड्स निकले हैं, सोल ग्रुप एंड सेल्फ लाइफ। एक्चुअली सोल ग्रुप का बार बार कार्ड आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कोई ऐसे पर्सन हैं जो मेरे व्यूवर्स हैं, ऐसे हैं जो कि मिस कर रहे हैं अपने सोल फैमिली को, ठीक है। उनके आसपास है लेकिन वो शायद पहचान नहीं रहे हैं, और इसीलिए बार बार ये सोल ग्रुप का कार्ड आता है, ठीक है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ ग्रोथ, मेडिटेशन, बार बार मेडिटेशन भी आता है। ओके, डू नॉट जज। ओके, तो मेडिटेशन चैंट प्रेयर आप कर रहे हो, करते रहो, ठीक है। यहाँ पर बाबा यही बोल रहे हैं कि कंटिन्यू रखो। आपको ये नहीं आप ऐसे बोलोगे कि हम कर रहे हैं दी मेडिटेशन वगैरह, तो बार बार ऐसे कार्ड क्यों आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये आपको मोटिवेट करा जा रहा है बाबा की तरफ से कि उसको कंटिन्यू रखो, ठीक है। साथ में यहाँ पर है शिव शक्ति, सोलमेट रिलेशनशिप, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप भी आपका हो सकता है, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। कभी कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हो, कभी तो बहुत ज़्यादा दिमाग लगा देते हो किसी चीज़ में और उसकी वजह से डिसीजन लेते हो, कभी कभी अपनी पूरी भावनाओं में बहकर डिसीजन लेते हो। तो उस चीज़ को आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, ठीक है। ऑल इज़ वेल, सब कुछ ठीक है। आपको बार बार यही बोला जा रहा है कि ऑल इज़ वेल, एवरीथिंग इज़ ओके, ठीक है। सो सब कुछ ठीक है, आप बस शांत रहो। दूसरा यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि तकलीफ़ों का एंड डेफिनेटली बहुत जल्दी हो जाएगा आपकी लाइफ में, ठीक है। आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ भी देखने को मिलेगी, ओके। मेडिटेशन करो, जज मत करो, खुद को मत करो जज। अब मुझे लगता है आप खुद को जज करते हो कि शायद मेरे में ही कोई कमी है या फिर मेरी ही कोई ना कोई गलती है जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो ऐसे खुद को जज मत करो, और ना ही दूसरों को करो, ना ही अपने पार्टनर को करो कि उन्होंने ऐसा किया मेरे साथ। तो जज मत करो, बस अपना काम करते रहो गाइस, ठीक है। ग्रोथ डेफिनेटली देखने को मिलेगी मुझे लगता है काफ़ी हद तक, क्योंकि पिछले जो मैंने एनर्जी ऑरिकल से कार्ड निकाले थे उसमें मुझे मालूम चल रहा था कि आप काफ़ी इनर वर्क कर चुके हो, काफ़ी आगे बढ़ चुके हो। तो आप कंटिन्यू रखो उस चीज़ को, ठीक है। बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ आपको आपकी लाइफ में देखने को मिलेगी, ओके। सो ऑल इज वेल गाइस, एंड थैंक यू सो मच गाइस। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की है, आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय।